अब आज हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड क्या होते हैं। दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं, उन वस्तुओं को कहते हैं, दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर, जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। दृढ़ पिंड अनेक कणों का समूह होता है। ठीक है। तथा बल लगाने पर भी कणों की आपेक्षिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि यदि इस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो दो कणों के बीच की दूरी जो है अपरिवर्तित रहती है ना। गति के दौरान दृढ़ पिंड के आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। वैसे तो इस ब्रह्मांड में कोई भी दृढ़ पिंड नहीं है ना। फिर भी प्रायोगिक कार्य के लिए ठोस वस्तुओं को हम दृढ़ पिंड मान लेते हैं, है ना। और दृढ़ पिंड को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? केवल पिंड या वस्तु कह देते हैं। ठीक है। अब दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसकी आकृति और पूरे आयतन में उसके द्रव्यमान केंद्र के वितरण पर निर्भर करता है ना। दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसकी आकृति और पूरे आयतन में उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है। सामान्यतः द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर स्थित होता है। ठीक है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि
द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर ही स्थित हो। ठीक है। उदाहरण के लिए वृत्तीय वलय, इसका द्रव्यमान केंद्र वलय के केंद्र में होता है। ठीक है। वलय के केंद्र में उपस्थित होता है, जहाँ द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता। सममिताकार आकृति वाले दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र सामान्यतः उनके ज्यामितीय केंद्र में स्थित होता है। ठीक है। दृढ़ पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र एक निश्चित बिंदु पर होता है। कुछ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र। फर्स्ट है एक समान छड़। मान लो कि ये कोई छड़ है। ठीक है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? केंद्र इसके मध्य में होगा। ये जो क्या होगा, ये होगा हमारा द्रव्यमान केंद्र। एक समान छड़ का है ना। वृत्तीय वलय। ठीक है। मान लो ये वृत्तीय वलय है ना। इसका द्रव्यमान क्या केंद्र कहाँ होगा? यहाँ बीच में केंद्र पे है ना द्रव्यमान केंद्र। ठीक। थर्ड है हमारा वृत्तीय चक्ति। ठीक। ये हमारी वृत्तीय चक्ति है। तो वृत्तीय चक्ति का भी द्रव्यमान केंद्र सेंटर में होगा, है ना। केंद्र। ठीक। फोर्थ है हमारा आयताकार, समांतरकार, चतुर्भुज के आकार का या वर्गाकार पतला चादर हो तो क्या होगा? विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। द्रव्यमान केंद्र विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। कैसे होगा? मान लो ये इस प्रकार है, कोई है ना आयताकार या चतुर्भुजाकार
चादर, है ना। तो उसका जो कटान बिंदु होगा ये जो कटान बिंदु हमको प्राप्त होगा, यहाँ द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक, यहाँ द्रव्यमान केंद्र होगा जो कटान बिंदु होगा, है ना, विकर्ण का। पांचवा, त्रिभुजाकार पतला चादर। अब कोई त्रिभुजाकार पतला चादर है तो उसका कटान बिंदु कहाँ होगा? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, मान लो ये त्रिभुजाकार चादर है, तो इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इनकी माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। इनके कटान बिंदु पर, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होगा द्रव्यमान केंद्र, है ना। ठीक, बेलनाकार छड़। बेलनाकार छड़ के अक्ष के मध्य बिंदु पर। बेलनाकार छड़ के अक्ष के मध्य बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा। अब ये क्या है? बेलनाकार वस्तु है ना, तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? ये अक्ष के मध्य बिंदु पर। द्रव्यमान केंद्र। ठीक, सातवां, गोला। तो गोले के केंद्र पर द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इसके मध्य बिंदु में द्रव्यमान केंद्र होगा। अब आठवां है हमारा शंकु। तो शीर्ष को आधार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर, आधार से रेखा पर, आधार से कुल लंबाई की एक
1/4 दूरी पर। मान लो एक शंकु है ना ये, ठीक है, ये शंकु है। अब ये आधार है ना, उससे की कुल लंबाई, ये क्या है, कुल लंबाई, ठीक। ये आधार से शंकु की कुल लंबाई की 1/4 दूरी, मतलब ये 4/4 है, 1 2 3 4, तो इसकी 1/4 दूरी पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1/4 दूरी पर द्रव्यमान केंद्र, ठीक, शंकु के। अब यदि घनाभ है अपने पास, घनाभ या घन, तो क्या होगा, विकर्णों के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। विकर्णों के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र मिलेगा, ठीक है। हमारा क्या है, घनाभ। इसका विकर्णों का कटान बिंदु यहाँ से डाले तो यहाँ, इधर से डाले तो इधर, है ना। तो इसका जो कटान बिंदु आएगा यहाँ, तो ये कटान बिंदु पर हमको द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। विकर्णों के यहाँ से और यहाँ से सब तरफ से डालेंगे जब विकर्ण, तो जो उसका कटान बिंदु आएगा वहाँ पर हमको द्रव्यमान केंद्र प्राप्त होगा, ठीक है। 10वां, अर्धगोला। अर्धगोला में लंबवत अक्ष पर 3/8 त्रिज्या की दूरी पर द्रव्यमान केंद्र होता है, ठीक है। यदि ये कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, लंबवत अक्ष पर, ये वाली लंबवत अक्ष पर 3/8 की दूरी पर, मान लो 3/8 ये है त्रिज्या का, है ना, 3/8वां हिस्सा। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र 3/8वें हिस्से पर, त्रिज्या के 8वें हिस्से पर द्रव्यमान केंद्र मिलेगा, ठीक है। 11वां है खोखला शंकु। तो खोखले शंकु के अक्ष पर
आधार से h/3 ऊंचाई पर ठीक है। मान लो ये खोखला शंकु, तो जो ये आधार है से h/3 ऊंचाई तीसरे हिस्से में है ना, पर द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। तो ये थे कुछ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानकारी। यदि किसी पिंड का कोई नियमित ज्यामिति आकृति नहीं है तो उसका द्रव्यमान केंद्र नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना कठिन होगा। इसे अन्य विधियों से जैसे समाकलन विधि आदि का उपयोग कर ज्ञात करेंगे।